नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं वर्षा और आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। किन्नौर में दबे सेना के 6 जवान, 1 की मौत, 5 गायब, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हिमाचली बेटे ने गोलियों से भून डाला गाजी, जख्मी होने के बाद भी मौत के घाट उतारे आतंकी। प्रदेश भर में फूंके पाकिस्तान के पुतले, रैलियां निकाल लोगों ने जमकर लगाए नारे। सरकाघाट में कश्मीरियों पर पत्थरबाजी, गांव खाली न करने पर लोगों ने किया हमला। बिलासपुर में बोले मुख्यमंत्री, सब्र रखें, भाखड़ा विस्थापित, स्थायी नीति बनाने में कानूनी अड़चने। अनुबंध कर्मियों पर सरकार मेहरबान, 25% बढ़ाई तनख्वाह, हिमाचल में दिहाड़ी भी बढ़ी। और अब समाचार विस्तार से। किन्नौर के नामगया में हिमधाव गिरने से सेना के 6 जवान दब गए। हादसे में 1 जवान की मौत हो गई जबकि 5 सैनिक गायब हो गए। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह नामगया के समीप नाले में हिमधाव गिरने की सूचना मिली। हिमधाव की चपेट में 7 के राइफल के 6 जवान आए। सूचना मिलते ही आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 1 जवान को निकाला गया। जवान को पू अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसकी मौत हो गयी। अन्य 5 जवानों का देर शाम तक कोई पता नहीं चल पाया। इसे देखते हुए आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल आर्मी ने जवान का नाम गोपनीय रखा है। इसी बीच किन्नौर में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है और इससे आर्मी को रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ सकती हैं। उधर मौसम विभाग ने गुरुवार को भी भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड अब्दुल राशिद गाजी व उसके 2 साथियों को हिमाचली गबरू ने मौत के घाट उतारने में अहम भूमिका निभाई। सेना के ऑपरेशन में शामिल ऊना के इसपुर गांव का देवेंद्र कुमार मुठभेड़ के दौरान आंख के पास गोली लगने से घायल भी हो गया, पर अदम्य साहस दिखाते हुए आर्म्ड फोर्स के इस जवान ने साथियों के साथ आतंकवादी गाजी के गढ़ में घुसकर उसे साथियों समेत गोलियों से भून डाला। ऑपरेशन में आतंकवादियों की ओर से की गई अंधाधुंध फायरिंग के दौरान देवेंद्र कुमार को 1 गोली लग गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी टुकड़ी के साथ ऑपरेशन खत्म कर ही चैन की सांस ली। आंख के पास गोली लगने से घायल देवेंद्र को चंडीगढ़ स्थित कमांड अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं बेटे की बहादुरी से माता पिता के साथ साथ पूरा प्रदेश गर्व महसूस कर रहा है। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि इनके विरुद्ध सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और इनके साथ वही सलूक किया जाए जो आज तक हुआ है किसी के साथ। दुश्मन ईंट का बदला पत्थर से देंगे। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से बदला लेने के लिए पहाड़ का खून खौल रहा है। आतंकी मुल्क के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन कर लोग पुतले फूंक रहे हैं। बुधवार को राजधानी शिमला में शहीदों के सम्मान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तिरंगा यात्रा निकाली। भारत माता के जयकारों के साथ डीसी ऑफिस से शुरू हुई ये यात्रा पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ लोअर बाजार होती हुई माल रोड से रिज पहुंची। यहां पर शहीदों की याद में मौन रखा गया। इसी तरह स्मार्ट सिटी धर्मशाला की सड़कों पर भी तिरंगा लहराया। दूसरी राजधानी में युवाओं ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ आतंकवाद के खिलाफ जोरदार जुलूस निकाला। वहीं सोलन में कारोबारियों ने दोपहर तक दुकानें बंद रख शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। युवाओं और लोगों ने जोश भरने वाले नारों के साथ शहर में रैली निकाल आतंकवाद के आका पाकिस्तान का पुतला फूंका। इसी तरह कांगड़ा के गरली और डाडासीबा में भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पुतले फूंके गए। उधर बाबा बालकनाथ की तपोस्थली शातलाई में भी दुकानदारों ने कैंडल मार्च निकालकर आतंकी हमले में शहादत का जाम पीने वाले जांबाजों को नमन किया। उधर चंबा, जवाली, घुमारवीं, ऊना और हमीरपुर में भी पाकिस्तान के पुतलों की जूतों से पिटाई की गई। इसी बीच दिव्य हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित नाट्य किंग कुलदीप शर्मा ने भी गीत के जरिए मां भारती के लाडलों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी।
पंचायत के आदेश के बाद भी गांव खाली न करना कश्मीरियों को भारी पड़ा। गुस्साई भीड़ ने उनके क्वार्टर पर पत्थर बरसा दिए। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। मामला मंडी जिला के सरकाघाट के पौंटा गांव का है। यहाँ रह रहे कंबल बेचने वाले कश्मीरियों को पंचायत ने तुरंत प्रभाव से गांव छोड़ने के आदेश दिए थे। पंचायत के आदेश न मानने पर लोग भड़क गए और भारत माता के नारे लगाते हुए लोगों ने उनके क्वार्टर पर पथराव कर दिया। इससे खिड़कियों के शीशे टूट गए और साथ ही साथ कुछ कश्मीरी पत्थर लगने से घायल हो गए। मंगलवार देर रात मामले की सूचना मिलते पहुंची पुलिस ने हमले से दुबके कश्मीरियों को निकाला और सुरक्षित जगह पर ले गई। डीएसपी चंद्रपाल सिंह ने खबर की पुष्टि की है। भाखड़ा विस्थापितों को राहत के लिए अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि स्थायी नीति बनाने में कुछ कानूनी अड़चनें आड़े आ रही हैं। सरकार की पूरी कोशिश है कि इन्हें दूर कर विस्थापितों के लिए जल्द व्यवहारिक पॉलिसी बनाई जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर में कही। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जों के लिए बनाई गई नीति में संशोधन कर विस्थापितों को कुछ हद तक राहत मिली है, लेकिन स्थायी समाधान में थोड़ा वक्त लगेगा। इस दौरान सीएम ने 4 लेन किनारे बिलासपुर व मंडी जिलों में टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने की बात कही। वहीं पूर्व सांसद सुरेश चंदेल के कांग्रेस में जाने की अटकलों पर सीएम ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और सिर्फ इतना ही कहा कि इस बारे में तो चंदेल ही बता सकते हैं। कि हमारे यहाँ पर एक स्थापित व्यवस्था है, उसके अनुसार पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व टिकट तय करता है। टिकट वो तय करेंगे, हम काम करेंगे। हमारे जिम्मे ये है कि 4 सीटें पहले जीती थी, 4 सीटें फिर से जीत के देंगे। प्रदेश सरकार अनुबंध कर्मचारियों पर मेहरबान हो गई है। सरकार ने 20,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की तनख्वाह 25% बढ़ा दी है। इसके साथ ही दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में भी 25 रुपए का इजाफा किया गया है। ये सभी लाभ 1 अप्रैल से मिलेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में ये घोषणाएं की थीं, जिन्हें लागू करने के लिए अभी से आदेश जारी कर दिए गए हैं। लोकसभा चुनावों के लिए अधिसूचना जारी होने से पहले सरकार ये लाभ देना चाहती है और इसके लिए ही बुधवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं। गौर हो कि 2 दिन पहले ही वित्त विभाग ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किश्त देने के भी आदेश जारी किए थे और अब अनुबंध कर्मचारियों के लिए आए नए आदेशों से मुलाजिमों में खुशी की लहर है। जारी गैर जमानती वारंट तामील करने में नाकाम रहे एसपी हमीरपुर को प्रदेश उच्च न्यायालय ने तलब किया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने एसपी हमीरपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और पूछा है कि कोर्ट के आदेशों की अनुपालना क्यों नहीं की गई। एक फौजदारी मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश पारित किए। हाईकोर्ट ने पाया कि मुख्य सचिव ने 9 जनवरी को दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब हाईकोर्ट ने एसपी हमीरपुर को अदालत में तलब करने के साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 11 मार्च को निर्धारित की गई है। ड्यूटी से गायब रहने पर विकासखंड भरमौर के 6 मुलाजिमों पर सस्पेंशन की गाज गिरी है। सस्पेंड किए गए कर्मचारियों में 3 पंचायत सचिव, 2 तकनीकी सहायक और 1 ग्राम रोजगार सेवक है। निलंबित कर्मचारियों का हेडक्वार्टर विकासखंड कार्यालय भरमौर तय किया गया है। एडीएम भरमौर पीपी सिंह के अनुसार ग्राम पंचायतों के सचिवों समेत कुछ कर्मचारियों के ड्यूटी से नदारद रहने की शिकायतें पहुंची थी और उसके बाद ही यह कार्रवाई की गई है। बीमारी से परेशान एक शिक्षक ने व्यास में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद शाम को चामुखा में लाश ढूंढ निकाली। 52 वर्षीय टीजीटी शिक्षक अश्विनी कुमार रहस्यमयी परिस्थितियों से लापता हो गया था। अश्विनी के पिता ओम प्रकाश शर्मा की शिकायत पर केस की जांच में जुटी पुलिस ने गोताखोरों को जब व्यास में उतारा तो गाद में फंसी हुई लाश हाथ लगी। डीएसपी लालवन शर्मा ने बताया कि व्यास में कूदे शिक्षक का शव बरामद कर लिया गया है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में मरीजों के लिए राहत की खबर है। आईजीएमसी प्रदेश का पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बना है जहां पर अब 355 ब्रांडेड दवाएं फ्री मिलेंगी। इसके लिए 6 करोड़ का ब्रांडेड मेडिसिन का टेंडर फाइनल कर सप्लाई ऑर्डर भी दे दिया गया है। 20 दिन के भीतर देश भर की नामी फार्मा हब से खरीदी गई 355 दवाएं फ्री मिलेंगी। बता दें कि प्रदेश के अग्रणी मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल द्वारा मसला उठाने के बाद ही सरकार ने इस पर एक्शन लिया है। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक ने खबर की पुष्टि की है। और अब चलते चलते ऊना के हरोली में बच्चे की मौत पर हंगामा, हत्या का आरोप जड़ लोगों ने किया थाने का घेराव। घुमारवी में डॉक्टरों के पद खाली होने से छलका लोगों का सब्र, अस्पताल में धरना देकर लगाए नारे। 15 दिन के भीतर पूरा रिकॉर्ड भेजे प्राइवेट कॉलेज, शिक्षा नियामक आयोग ने जारी किया सर्कुलर। और जुखाला में सामाजिक संस्था ने रोका सीएम का काफिला, सड़क की बदहाली को लेकर खोला मोर्चा।
हिमाचली तड़का में आइए सुनते हैं लोकिंदर वर्मा की आवाज में ये हिमाचली गीत बांका मुल्क हिमाचला, जिसमें हिमाचल की सुंदरता का बहुत ही बखूबी से व्याख्यान किया गया है। फूले करला फूल टू फूल बाठिया बड़ा फूले करला फूल टू फूल बाठिया बड़ा बांका मूल का हिमाचला तेरी चोटी ऊपरे कैलाशों मेरे हिमाचला तेरी चोटी पे ऊपरे कैलाशों। चिटिए चादरे कोटी गड़ रे अबगा खुतिरिए बोला चिटिए चादरे कोटी गड़ रे अबगा शिमले रे जाखुआ मेरे तांदव दिल डू लगा आज के बुलेटिन में इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।